हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 50+ क्वेश्चन किसके? जैक बोर्ड के मैराथन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जैक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो कुछ मैं इस 50 क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही है ये। लेकिन जो मैं इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो भी आपको करके जाना है। पूरे चैप्टर का, पूरे के पूरे जितने सारे चैप्टर हैं सबके कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। और सारे एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ। 25 एमसीक्यू में से कम 15 से 20 एमसीक्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 15 से 20 एमसीक्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग तैयार है क्या? अरे बोलो, तैयार हो क्या? स्टार्ट करते हैं मैराथन। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल? कौन से चार्ज पॉसिबल हैं? तो सर इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज का क्वांटिनाइजेशन 100%, इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। 100%। जो ये बच्चा फॉर्मूले को यूज करना नहीं सीखा है वो सीख के ही जाना, अगर छोड़ दिया तो पाप कर दिया। तो क्यू एन क्या है सर? एन होता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो Q की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 इंटू 10⁻⁻19 होगी, या तो 2 इंटू में 10⁻⁻90 होगी, या तो 3 इंटू में 10⁻⁻19 होगी। इसी तरह बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू आएगी 3.2 इंटू में 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट आएगा 6.4 इंटू में 10⁻⁻19। नेक्स्ट आएगा 8.0 इंटू में 10⁻⁻19। सबसे छोटा चार्ज, सबसे स्मॉल वैल्यू क्या आएगी? सबसे स्मॉल वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं, या तो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू पूछ ले तो ये लिख दीजिएगा, और इनमें से इसी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन संख्या बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला को आप अगर भूल के गए हैं या मिस किया तो पछताएंगे। 100% इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाएं फटाफट। जो है ये सारे डाटा याद रखें। जैसे ही ये डाटा दिखें ऑप्शन में, इनमें से कोई भी दिख जाए आंसर वही होगा। इनमें से कोई भी दिख जाए आंसर वही होगा। फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लो। इफ टू चार्ज हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्ज हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल, मतलब एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, इसका मैग्नीट्यूड Q1, ये है Q2। मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू क्या है? Q2 इज इक्वल टू Q। इनके बीच की डिस्टेंस है R। ओके, अब इस पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या? कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होता है? फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 क्या है? Q। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो बच्चा भूल गया, जो बच्चा नहीं कर पाया इस फॉर्मूले का उपयोग, इस फॉर्मूले से MCQ भी बनेगा, 1 मार्क्स भी बनेगा, 3 मार्क्स भी बनेगा, एंड 5 मार्क्स की भी बनने की संभावना है। तो ये फॉर्मूला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फॉर्मूले को अगर मिस किया तो समझ लो जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर दिया। कुंभ नहाने के बाद भी ऐसे पाप नहीं धोए जा सकते। तो F इज इक्वल टू क्या? के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है। ओके, अब कह रहा है चार्ज को अब क्या कर दो? हाफ कर दो। चार्ज को हाफ कर दिया तो एफ डैश क्या आएगा? तो के क्यू की जगह क्या हो गया? Q/2 का स्क्वायर। और क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन डबल, और आर जो है वो डबल हो गया, यानी कि अब जो आर डैश है वो 2R हो गया, और जो क्यू डैश है वो Q/2 हो गया। तो ये 2R का स्क्वायर। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू का स्क्वायर बाई ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 4
तो ये एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन में यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ 16r², 16r²। तो ये जो एफ डैश की वैल्यू आई है, ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू एफ के वैल्यू के बराबर है। तो एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 16 के बराबर हो जाएगा, एफ बाई 16 के बराबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके आपके न्यूमेरिकल में चार्ज को हाफ की जगह डबल कर दे, जो दूरी है उसको डबल की जगह हाफ कर दे, 4 गुना कर दे, 6 गुना कर दे, आधा कर दे, 3 गुना कर दे, पौना कर दे, टेढ़ा कर दे, कुछ भी कर दे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो भूल के मत जाना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। द सरफेस कंसीडर फॉर द गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ को ऐसा सरफेस जिसको गॉसियन लॉ कंसीडर किया जाता है उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। सारे के सारे जितने मैं एमसीक्यू कराऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो भूलना मत बच्चों। याद रखो कितने तारीख को पेपर है आपका, 21, कितने को, 21 को। तो 21 से पहले एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना है, 2 बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। मैं बता रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटी C है। देखो 3 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर C1 जिसकी कैपेसिटी C है और कनेक्ट हो रहा है सीरीज में, दूसरा कैपेसिटर C2 जिसकी कैपेसिटी C है, तीसरा है C3 जिसकी भी कैपेसिटी C है। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब पूछ रहा इक्विवेलेंट, सर कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आता है 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। अगर सारे के सारे ये फॉर्मूला अगर आपने भूल गए, ये फॉर्मूला अगर आप भूल के गए तो समझ लो कि क्या ही कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया तुम लोगों ने। ये याद रखें, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आप याद रखें कैपेसिटर के लिए, खासकर कैपेसिटर के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको अब कम पूछने लगा है, हटा भी दिया है कुछ जगहों से। तो अगर C1 C2 C3 बराबर है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C/N। ये है शॉर्टकट। कब ये यूज होगा, जब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 हो तब, या C1 C4। N क्या है सर, N नंबर ऑफ कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 3, कितने हैं, 1 2 3 है और तीनों की वैल्यू सेम, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C अपॉन में 3, कितने थे 3 और सबकी वैल्यू कितनी थी C, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C/3, कितना आ जाएगा, C/3। तो ये याद रखें, ये कॉन्सेप्ट याद रखे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट C/3 आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन में चार्ज, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन में चार्ज, जिसको आप ऐसे डिनोट करते थे V से W/Q। भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। इसकी डायमेंशन भी भूल के नहीं जाना, डायमेंशन वर्क का ML/T-2 और चार्ज का क्या होगा, Q इज इक्वल टू होता है IT, क्या होता है IT, तो I का हो जाएगा एम्पियर और इसका हो जाएगा टाइम 80, तो इसके साथ 80 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी डायमेंशन लिखे तो ML/T- का 3
और A-1 ये किसका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W/Q। सब कुछ मैं बताते हुए चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो आप गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाई बंधुओं, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों यारों, जिसके साथ वैलेंटाइन मनाया है उसको भी, जिसके साथ नहीं मनाया उसको भी, सबको शेयर करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। द वर्क डन इन मूविंग अ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर द क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बताना है एक क्लोज पाथ में, इस क्लोज पाथ में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर द क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा वर्क डन, जीरो। क्या आएगा, जीरो। किया गया काम साइकिल के जीरो होता है, साइकिल के लिए जीरो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की बात हो रही है। सर यहाँ माइनस का चार्ज, यहाँ प्लस का चार्ज, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर इस जगह पर पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। पोटेंशियल जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन भी किसी भी एक्सिस पे या एक्सिस पे या किसी भी पॉइंट पे वाला डेरिवेशन याद रखेंगे। मैंने डेरिवेशन ये कराया भी है, तो ये डेरिवेशन भी याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। सर सी को इंक्रीज करना है तो सी प्रोपोर्शनल टू ए, तो सी इंक्रीज करने के लिए एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, सी प्रोपोर्शनल टू 1 में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो सी अगर बढ़ाना है, सी अगर आपको बढ़ाना है तो डी को घटाना पड़ेगा। थर्ड बात कि सी प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर सी बढ़ाना है तो एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डालो। तो अब देख लो, ऑप्शन मैच कर लो। द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि एरिया इंक्रीज करना चाहिए। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, बी ऑप्शन। फटाफट करेंगे सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, आप समझ लीजिए जितने मैं यहाँ क्वेश्चन करा के जाऊंगा आज, सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन चलेंगे। द कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर डिपेंड करता है किस पे, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, एरिया पर एप्सिलॉन नॉट पे, डी पर डेंसिटी ऑफ प्लेट, नहीं एरिया ऑफ प्लेट पर। किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ड्राफ्ट वीडी वेरी विद द वीडी प्रोपोर्शनल टू होता है ई की पावर स्क्वायर के, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर। ड्राफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भूलना नहीं है, ड्राफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करके ही जाना है। 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स में, 3 और 5 मार्क्स में, 3 और 5 मार्क्स में इसका डेरिवेशन पूछता है। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में पूछता ही है ज़्यादातर। और वी डी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई की स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, 10 का ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ जंक्शन। जंक्शन किसको कंजर्व करता है, सर जंक्शन चार्ज के लिए। याद रखो, जंक्शन जो है वो चार्ज को कंजर्व करता है, और जो लूप होता है, लूप होता है वो एनर्जी को, लूप होता है वो एनर्जी को। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंक्शन जो है चार्ज, जंक्शन जो है चार्ज, और लूप जो है वो एनर्जी, लूप जो है वो एनर्जी। ठीक है, फटाफट, कोई दिक्कत? The resistivity of material of a conductor depend, resistivity बेटा रेजिस्टेंस नहीं है, याद रखें, गलती ना करें एग्जाम में पढ़ने के टाइम। रेजिस्टेंस आर को कहते हैं, रेजिस्टिविटी रो को कहते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है मटेरियल के मॉलिक्यूल को चेंज करता है। ठीक है, तो R इजकल टू क्या होता है? रो एल अपॉन में ए। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल खूब बनते हैं कि लेंथ को घटा दिया, एरिया को बढ़ा दिया। तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये भी आता है, तो याद रखें। तो इसका आंसर क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछा है, यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी पूछ रहा है। मटेरियल प्रॉपर्टी एरिया पर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो सीरीज है या पैरेलल है, सर्किट इंपॉर्टेंट है सर। आर पैरेलल के केस में क्या होगा? आर बाई एन। कब? जब R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 होगा। सर कहें R1 इजकल टू R2 रहे, R3 रहे, न रहे, अगर पैरेलल में जुड़ रहा है, पैरेलल में जुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर सीरीज में जुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल, पैरेलल है तो घटेगा, पैरेलल है तो घटेगा, हमेशा याद करेंगे, याद रहे। इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आर, आर इक्विवेलेंट की बात हो रही है। तो ये पैरेलल के केस में, किस में? पैरेलल के केस में डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? डिक्रीजेस। और सीरीज के केस में ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जरूर करके जाएं। इन अ वेट स्टोन ब्रेस द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को आपस में क्या कर दिया गया? इंटरचेंज कर दिया जाए, तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, नॉट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाओ, बहुत काम आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार से 3 बार ऑप्शन क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करो, कहाँ नॉट दिया है, कहाँ क्या दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं उलटफेर कर दिया हो। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करके जानी है। ठीक है, आप समझ लो इसमें से 20 प्लस 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैच करते हुए मिलेंगे। क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस। सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से नहीं प्रोड्यूस होगी? जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। चार्ज जो है रेस्ट में रहता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ऑप्शन चार्ज एट रेस्ट, क्या दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही ये मिल जाए हम तो टाइम पास करेंगे ही नहीं। अपन लोग टाइम पास नहीं करते, फटाफट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है? तो चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? जब ये रेस्ट नहीं रहेगा, जब ये रेस्ट पर नहीं रहेगा, यानी कि ये एक्सेलरेट करे या यूनिफॉर्म मोशन करे या डी एक्सेलरेट करे, तब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अभी क्या है? मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर। मैग्नेटिक इफेक्ट सर हैंस ऑरेस्ट ने डिस्कवर की थी। किसने? ऑरसेट ने। ऑरसेट। फटाफट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड। सर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल को पी से नहीं एम से डिनोट करते हैं। तो साउथ टू नॉर्थ क्या आएगा? साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, वो भी मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। A magnetic needle is kept in the non-uniform magnetic field. It experience। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो टॉर्क और फोर्स दोनों के दोनों होंगे, लगेंगे। क्या लगेंगे? टॉर्क एंड फोर्स। फोर्स एंड टॉर्क दोनों के दोनों इस पे अप्लाई किए जाएंगे, दोनों के दोनों इस पर अप्लाइड होंगे, दोनों के दोनों इस पर अप्लाइड होंगे। Which of the following material is the most suitable for making the permanent magnet? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सर सॉफ्ट आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन नहीं, स्टील। क्या बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सॉफ्ट आयरन और निकल मार के आते हैं, स्टील लगाएंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने डिस्कवर की थी? सर फैराडे साहब ने। किसने? फैराडे साहब ने। वायर भाई साहब, फैराडे साहब ने। किसने डिस्कवर की थी? फैराडे साहब ने। फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा? लेंस लॉ इज द एक्स अकॉर्डेंस विथ। लेंस लॉ किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। एन अल्टरनेटिव करंट कैन बी प्रोड्यूस। एन अल्टरनेटिव करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सर डायनमो के थ्रू अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है, डायनमो के थ्रू अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि आप जनरेटर में, किसमें? जनरेटर में, जनरेटर में देख सकते हैं, डायनमो लगा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी डिसअपॉइंटेड इन एलसीआर सर्किट। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एनर्जी एलसीआर सर्किट में एनर्जी रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो थ्योरी आएगी। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एलसीआर सर्किट करके जाएं, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा। एलसीआर सर्किट से इस बार 5 नंबर आने की पूरी संभावना है। एसी से 5 से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप एसी को अच्छे से पढ़ के जाएं। एलसीआर सर्किट में एनर्जी डिसिपिएट करने के लिए एक ही चीज जिम्मेदार होती है, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ कौन? रेजिस्टेंस। कौन? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, आर ओनली। ठीक, नहीं एल और नहीं सी, सिर्फ और सिर्फ आर। याद रखें, ऑल ऑफ एबव नहीं मार के आएंगे। जैसे बच्चे बड़ा खुश होते हैं, ऑल ऑफ एबव ऑप्शन देख लेते हैं तो भाई साहब टिक मार के आगे बढ़ो, यही सही है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। 27 नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 200। प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर पे नंबर ऑफ टर्न कितना है? 200। ओके, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल पे है 10। ओके, प्राइमरी पे जो वोल्टेज है एसी का वीपी इज इक्वल टू 240 वोल्ट है। तो वीएस आपसे पूछ रहा है। सर इसका मैंने खूब न्यूमेरिकल कराया है, के इज इक्वल टू होता है एनएस अपॉन में एनपी
इजकल टू वी एस अपॉन में वीपी। ओके, तो एन एस अपॉन में एन पी इजकल टू वी एस अपॉन में वीपी। आपसे क्या पूछ रहा है? वी एस पूछ रहा है, तो वी एस इजकल टू एन एस इंटू में एन एस इंटू में वीपी अपॉन में एन पी। तो ये कितना है सर? 10। ये कितना है? वीपी 240। ये कितना है? 20, 200 सॉरी। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 12, तो ये आ गया 12। तो वी एस इजकल टू, यहाँ तो लिखा है ये वी एस, क्या जरूरत है? वी एस इजकल टू क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला आप भूल के चले गए तो गुनाह कर दिया आपने। आपने क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। किस, क्या गुनाह किया? आपने अपनी पढ़ाई पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर लिया, अपने रिजल्ट के साथ खिलवाड़ कर लिया। जरूर करके जाओ, काम आएगा। बच्चा लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूले जो मैं करा रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर करके जाएं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, प्योर इंडक्टिव, आपको पता है, देखो जिस सर्किट में सिर्फ एल है, सिर्फ एल है, तो एल होगा, इंडक्शन होगा या इंडक्टिव होगा, तो वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो लीड करती है। क्या करती है? लीड करती है। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ये याद रखेंगे। और जो करंट है, जो करंट है वो लैग करता है। क्या करता है? लैग करता है। सर ये लीड और लैग कितने एंगल पे होता है या कितने फेज पर होता है? तो 90 डिग्री का फेज, आर पाई बाई 2 का फेज। मतलब ऑप्शन में ये होगा कि वोल्टेज लैग लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा कितना? पाई बाई 2 से। या करंट लैग करेगी किससे? पाई बाई 2 से। उसी तरह अगर सिर्फ सी है, अगर सिर्फ सी है तो करंट क्या कर जाएगी? अब करंट जो है लीड करेगी कितने फेज एंगल से? तो ये भी सर पाई बाई 2 से। अगर करंट है, अरे सी है, तो वोल्टेज क्या होगा सर? सर एक लीड कर रही है तो दूसरा क्या होगा? ऑटोमेटिक लैग कर जाएगा। तो कितने से लैग करेगा? तो पाई बाई 2 से। सर अगर आर हो, अगर आर हो तो क्या होगा? आर होगा तो करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे फेज की वैल्यू क्या आएगी? 0। फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। ये जो मैं लिखा हूं ये याद रखेंगे। ऑप्शन क्या है? द प्योर इंडक्टिव करंट, इंडक्शन में करंट क्या होती है? करंट लैग करती है कितना? पाई बाई 2 से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना मर्जी उतना स्टार लगा लो, वेरी लगा लो, लेकिन ये जो भी मैं लिखा हूँ ये सब करके जाना। अगर नहीं करके गए तो भूल जाओ कि आपके एमसीक्यू सही हों। चलो क्वेश्चन संख्या 27, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। देखो अल्टरनेटिव करंट का जो इक्वेशन आती है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो ये जो होता है ये पीक वैल्यू होती है, ये होती है पीक वैल्यू, या इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। सर तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। तो ये होती है आई मतलब पीक वैल्यू अपॉन में √2 के बराबर। उसी तरह वोल्टेज में भी, वोल्टेज में भी वी आर एम एस क्या होता है? आई नॉट, सॉरी आई नॉट नहीं, वी नॉट अपॉन में √2। तो ये याद रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है 1 मार्क्स का और क्वेश्चन भी बनता है। तो ये हो जाएगा आंसर ए। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लें,
फटाफट स्क्रीनशॉट लें। The average power dissipated in pure inductions are capacitors. सर पावर डिसिपिएटेड मैंने बोला, पावर डिसिपिएटेड एलसीआर सर्किट में, चाहे सीआर हो, चाहे एलसीआर हो, चाहे एलआर हो, चाहे वो हो, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जिम्मेदार होगा। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही जिम्मेदार होगा। एल कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा, सी कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन, स्टेप अप वर्ड पे जरूर ध्यान दो। नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल N1 एंड N2। तो स्टेप अप है, यानी कि हमको जो सेकेंडरी वोल्टेज है Vs वो ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए Vp से। तो आपको पता है K इज इक्वल टू Vs अपॉन में Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन में Np। तो सर अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, किसके लिए होती है? स्टेप अप के लिए। स्टेप अप के लिए तो NS क्या होगा? ग्रेटर देन NP होगा। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है स्टेप अप के लिए? एक से ज्यादा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? याद रखो ये सब डाटा। क्या है ऑप्शन? NS यानी कि सेकेंडरी। N2 इज ग्रेटर देन N1। भाई कहीं N2 ज़्यादा है? हाँ जी हाँ ज़्यादा है। चलो ख़त्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, बैक हो गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड ग्लास। ओके, यानी कि म्यू ऑफ वाटर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, कितना दिया है? 3/2। तो वाटर टू ग्लास पूछा है, वाटर टू ग्लास पूछा है, तो क्या होगा? वाटर का है 4/3, तो ये होगा 4/3 अपॉन में 4/3 अपॉन में 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। क्या आएगा? 8/9। क्या आ जाएगा? 8/9। वेरी इंपॉर्टेंट। द इमेज फॉर्म बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। सर सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा फॉर्म करता है इमेज? वर्चुअल या इमेजिनरी करोगे और इरेक्ट करोगे, क्योंकि सीधा इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इमेजिनरी और सीधा। आभासी, हिंदी वाले आभासी और सीधा करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सांस ले लूं मैं। when the length of the tube of the compound microscope increase। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ को बढ़ा दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? इंक्रीज कर दिया जा रहा है। देन इट्स मैग्नीफाई पावर। सर लेंथ जब बढ़ता है कंपाउंड का, तो फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है टोटल, वो बढ़ जाती है। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर होता है P इज इक्वल टू 1/f होता है, या P प्रोपोर्शनल टू 1/f भी लिख लो। तो P क्या हो जाएगा? घट जाएगा सर। तो लेंथ बढ़ने पर पावर घटता है, लेंथ बढ़ने पर पावर घटता है, और फोकल लेंथ बढ़ती है। क्या हो गया भाई? हाँ, आंसर बी। आंसर बी। फटाफट करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों कि मैं खाली कराते जा रहा हूँ? आप लोगों को एक एक चीज करके जानी है। जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ करके जाना है। बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। मैं करीबन 50+ क्वेश्चन करा दूंगा आपको। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। सारे कॉन्सेप्ट भी मैं सारे चैप्टर के बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे भी पूछे, कुछ फेर बदल करके भी पूछे, तब भी आप कर सकें। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी आप कर पाओगे। The focal length of the objective and IP of the focal length f by
एफ है एंड स्मॉल एफ है, द मैग्नीफाइड पावर ऑफ द टेलीस्कोप। मैग्नीफाइड पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? तो मैग्नीफाइड पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या आएगा? एफ बाई एफ। कौन होगा एफ बाई एफ? ऊपर कौन होता है सर? ऊपर होता है ऑब्जेक्टिव, नीचे कौन होता है? आई। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में पहले कौन आएगा? ऑब्जेक्टिव, तो पहला वो इन, और बाद में कौन आता है? आईपी। खत्म। तो 33 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट आर गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाइगेंस साहब ने। किसने दिया था? हाइगेंस साहब ने। नेक्स्ट, टू सोर्स ऑफ द वेव आर सेड टू बी द कोहेरेंट। अगर वो कोहेरेंट हैं तो क्या होंगे? सर, द वेव फ्रंट जनरेट बाय बोथ सेम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, both produce the wave same wavelength having the constant phase difference। very good। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा उनके बीच का, और वेवलेंथ क्या होगी? सेम वेवलेंथ। क्या होगी? सेम वेवलेंथ। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। The phenomena which the nature of light wave is transfer। Phenomena of which nature of light wave is transform। क्या होता है? पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। ये हटा देते हैं। क्या? पोलराइजेशन। 36 नंबर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thirty-seven. If the wavelength of the light is double, young experiment, then the width of the fringe। क्या हो जाएगा? वेवलेंथ को डबल कर दिया जाए। वेवलेंथ को डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया गया है? वेवलेंथ को डबल, वेवलेंथ को डबल कर दिया गया है। वेवलेंथ को डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यंग एक्सपेरिमेंट विद विद द फ्रिंग कितना हो जाएगा? विल बी डबल हो जाएगा। विल बी डबल। वेवलेंथ अगर डबल होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? सेम। द डायमेंशन ऑफ फ्लैंक कांस्टेंट। ओहो, फ्लैंक कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। जूल मतलब फोर्स, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इनटू में क्या? टाइम। देख लो भैया, कहीं ये मैच कर रहा क्या? डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस ले लो तुम, दोनों का मीटर ही है। तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस इनटू में टाइम। वेरी गुड। आज गला बैठ जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन द स्टॉपिक पोटेंशियल। स्टॉपिक पोटेंशियल के का क्या होगा? स्टॉपिक पोटेंशियल विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस नहीं होगा, मोर देन ट्वाइस होगा। गलतियां नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या आएगा? मोर देन ट्वाइस आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। फोटोन का मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई लेमडा। क्या होता है? p इज इक्वल टू h बाई लेमडा। सर सी आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम कंजिस्ट। न्यूक्लियस क्या क्या कंजिस्ट करता है? सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या करता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सारे चैप्टर के एमसीक्यू यहाँ मिलेंगे। आयन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम क्या होती है? प्लस का लगा के आएंगे। आयोनाइजेशन जब लिखा होगा तो प्लस का लगा के आएंगे। 13.6 ईवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे आर मेड ऑफ। एक्सरे कहाँ से बनता है? एक्सरे
क्या वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन से फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एक्सरे भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज हाइड्रोजन एक्सप्रेशन लाइन इन अल्ट्रा वायलेट रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा होता है लाइमन, कौन सा होता है लाइमन, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। The if a radioactive atom emit gamma radiation, its atomic number, गामा रेडिएशन इमिट कर रहा है तो एटॉमिक नंबर में क्या फर्क आएगा सर, रिमेनिंग अनचेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, गामा के कारण एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चीज़ें समझ में आई आपको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लो। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकती है सर, गामा तो न पॉजिटिव न निगेटिव, एक्सरे ये नहीं, न्यूट्रॉन ये भी नहीं, किसको, अल्फा पार्टिकल को, किसको, अल्फा पार्टिकल को। क्यों, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। 46 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ एटॉम इमिट बीटा पार्टिकल देन द एटॉमिक मास, यहाँ याद रखे यहाँ एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं, और ये है बीटा, तो ये क्या होगा, एटॉमिक मास रिमेनिंग अनचेंज, एटॉमिक मास रिमेनिंग अनचेंज। विच वन इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी नहीं है, तो इंफ्रारेड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, पी टाइप में वैलेंसी ऑफ 3 कितनी होती है, पी टाइप में 3 प्रकार की वैलेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड करता है भाई। डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, अगर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अ वर्क टेम्परेचर at work temperature the semiconductor behave like the perfect insulator sir, a important। एकदम रैपिड फायर में मैंने क्वेश्चन आपको ले आए थे, मैंने इसीलिए बोला था ना एकदम मैराथन करेंगे रैपिड फायर में, डोंट टाइम वेस्ट, एकदम फटाफट फटाफट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम में आने की हर एक चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बनने की संभावना थी, जितने भी मोर देन इम्पोर्टेंट थे, और कम से कम में ये नहीं कि मैं 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ, नहीं, ताकि आप लोग रैपिडली क्या करें, रिवीजन अपना करें, जितना हो सके एग्जाम से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में मिलेंगे हम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपके आने वाले मैथ के एग्जाम के लिए, सारे बच्चों को मैथ के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप सभी मैथ का एग्जाम बहुत अच्छे से करके आएंगे। मैं गॉड से प्रेयर करता हूं कि आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाएं, आपके चेहरे पेपर के बाद भी यूं ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।